बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 40x90 के प्लॉट साइज़ में कंप्लीट आर्किटेक्चर डिज़ाइन बुक इसमें शो करवाएंगे और इसमें बताएंगे कि एमईपी ड्राइंग्स क्या होती हैं और इसमें सिविल वर्क की ड्राइंग्स कौन सी होती हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें ये फ्रंट एलिवेशन है जो कि हमारा ये ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन है 40x90 में, ग्राउंड एंड फर्स्ट, और ये इस घर का फ्रंट एलिवेशन है। अब यहाँ से इसकी जो टेक्निकल ड्राइंग्स स्टार्ट हो जाती हैं बेसिक लेआउट्स के बाद। ये हमारे बेसिक प्लान्स थे और यहाँ से हमारी टेक्निकल ड्राइंग स्टार्ट हो गई हैं। ये सबसे पहले बेसिक जो एक लेआउट प्लान इसको हम बोलते हैं, जो कि सारे इसकी जो डायमेंशंस हैं सारी वो सेंटर टू सेंटर पूरी इसकी दी जाती है। उसमें F1 F2 F3 इसमें मार्किंग की जाती है, जिसमें फाउंडेशन के सेक्शंस होते हैं कि फाउंडेशन को नीचे से हम कैसे स्टार्ट करेंगे। ये इसके कुछ सेक्शंस हैं। अब उसके बाद जब इसकी प्लिंथ लेवल के ऊपर इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है तो देन इसके लिए एक ड्राइंग डिज़ाइन की जाती है, जिसमें वर्टिकल पाइप्स को और इसमें सिविल वर्क को इसमें रखा जाता है। सिविल वर्क से मुराद किस्मी जो टेक्निकल वर्किंग ड्राइंग है वो इसमें डिज़ाइन किया गया है। और ये इसकी पाइपिंग की प्रॉपर ड्राइंग है, जिसमें वर्टिकल पाइप्स और वाशरूम्स की, किचन की, और हमारा जो टॉप पे रेन वाटर रहेगा उसकी पाइपिंग को इसमें खड़ा किया जाता है। और ऐसे ही हमारे पास इसकी जो सिल लेवल की ड्राइंग है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सिल लेवल है, जो कि वर्टिकल जितनी हाइट्स होती हैं डोर्स की, विंडोज़ की, बीम्स की और वार्ड्रोब्स की, शेल्फ्स की, ये सारी इसमें वर्टिकल डायमेंशंस इस ड्राइंग में दी जाती हैं। और जो स्टेयर का डिज़ाइन हो, जैसे कि हमारी इसमें स्पाइरल स्टेयर है, कोई सा भी स्टाइल हो उसमें स्टेयर्स की डायमेंशन आती हैं। और जो फ्रंट एलिवेशन जो डिज़ाइन किया जाता है, अब उसके बाद उसकी टेक्निकल जो ड्राइंग होती है, जैसे कि इसका फ्रंट एलिवेशन कोई सा भी हो तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जैसे इस घर का फ्रंट एलिवेशन है और ये उसके साथ इसकी टेक्निकल ड्राइंग है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए मेन इसकी ज़रूरत होती है। और इसमें 1 2 3 4 5 सेक्शंस के नाम दे के और उसके साथ उसकी ये डिटेल्स को डिज़ाइन किया जाता है। उसको एनलार्ज प्लान भी हम कह सकते हैं। और इसके बाद ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन, इसकी जो मैसनरी वर्क है वो इसमें ये डिज़ाइन किया जाता है। और इसकी जो पाइप्स की जो डायरेक्शंस हैं, जैसे कि ये हमारे वाशरूम्स हैं, किचन है, और ऐसे ही इसकी जो पाइप्स वर्टिकल खड़े किए जाएंगे वो सारे में मेंशन किए जाते हैं, जो कि ग्राउंड फ्लोर से आ रहे थे। और साथ इसकी सिल लेवल की ड्राइंग है, जो कि फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये इसकी सिल लेवल की ड्राइंग है। और इसमें जो स्टेज का डिज़ाइन आ जाता है, अगर दोबारा से स्टेयर ऊपर जा रही है, ओपन टेरेस में से हो, इन साइड से हो, तो उसकी डिटेल इसमें दी जाती है। और उसके बाद इसका टॉप रूफ का डिज़ाइन आ जाता है, जो कि स्टेयर मम्टी की फॉर्म में भी हो सकता है, साथ उसके कुछ कंस्ट्रक्शन अगर आ जाए तो वो भी इसमें टॉप रूफ में उसको डिज़ाइन कर दिया जाता है। तो यहाँ तक हमारी जो है सिविल वर्क की ये डिटेल्स यहाँ तक कंप्लीट हो गई हैं। तो इसको हम बोलते हैं सिविल वर्क। जो अभी ड्राइंग्स शो की गई हैं यहाँ तक इसको बोला जाता है सिविल वर्क। अब आपको बता देते हैं कि एमईपी ड्राइंग्स क्या होती हैं। जैसे कि आप इसको कर लें कि एमईपी, ठीक है। एमईपी ड्राइंग्स में कौन सी आ जाती हैं, जिसमें आप उसको वर्किंग है, उसके बाद उसकी इलेक्ट्रिकल का प्लान आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सीवरेज की ड्राइंग आ जाती है। जल्दी से थोड़ा इसमें टाइप कर रहे हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और उसके बाद इसकी प्लम्बिंग की ड्राइंग आ जाती है। और उसके बाद इसकी गैस का डिज़ाइन आ जाता है। और उसमें एक चीज़ आ जाती है सबमिशन ड्राइंग। सबमिशन ड्राइंग जो है वो कोई सा भी इदारा हो, जैसे कि फैसलाबाद है, एफडीए है, एलडीए है, तो वो आर्किटेक्ट का काम नहीं है। तो ये सबमिशन ड्राइंग हो गई। और उसके बाद इसका आ जाता है स्ट्रक्चर का डिज़ाइन, जो कि स्टील इंजीनियर का काम है। स्ट्रक्चर डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन उसको हम कह लें, स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर का डिज़ाइन। तो ये जो चीज़ें हैं ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में नहीं आएंगी, एमईपी ड्राइंग्स आएंगी, जो कि सिविल वर्क तक हमने इसको देख लिया है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग स्टार्ट हो रही हैं, जो कि सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिकल का एक शेड्यूल, सिंबल्स उसको हम बोल लें, एक शेड्यूल होगा जिसमें सारे उसकी पॉइंट्स को मेंशन किया जाता है। तो अब यहाँ से उसकी रेफरेंस हमारे पास पहली ड्राइंग चली गई है, ये हमारे पास रेफरेंस ड्राइंग होगी। और यहाँ से उसकी मार्किंग की जाती है, जैसे कि स्लैब को कंक्रीट करने से पहले उसमें जो सीलिंग के पॉइंट्स होते हैं वो इसमें मेंशन किए जाते हैं।
और उसके बाद इसकी जो वॉल्स के पॉइंट्स हैं, जैसे कि उसमें एसी आ रहा है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, उसमें सॉकेट्स हैं, उसकी फ्रिज के पॉइंट्स हैं, आयरन स्टैंड है, वॉल्स में कोई लाइट्स आनी है, कोई थीम वॉल आएगी, फ्रंट एलिवेशन की लाइट्स हैं, वो सारी चीज़ इसमें मेंशन की जाती हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं, ऐसा ही सेम फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन होता है, उसकी वॉल्स के पॉइंट्स होते हैं। और इसके बाद हम टॉप पे चले जाते हैं, तो टॉप पे हमारी जो स्टेयर मम्टी बनेगी उसकी भी ऐसी इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग होती है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सीवरेज। तो सीवरेज की ड्राइंग के लिए उसकी पाइपिंग का एक शेड्यूल होता है कि मेन लाइन का हमारा जो पाइप है वो कितने उसका साइज़ होगा, 4 इंच का, 3 इंच का, 2 इंच का वेस्ट पाइप है, मेन हॉल है। अब उसकी यहाँ से हमारी जो है वो ये सीवरेज की ड्राइंग है। ये ग्राउंड फ्लोर का हमारा सबसे पहले डिज़ाइन है, जिसमें वॉशरूम्स की सेटिंग, किचन की, रेन वाटर की, कौन सा पाइप कितने इंच का होगा, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं। और फर्स्ट फ्लोर का जो लाइंस हमने वर्टिकल खड़ी की होती हैं, इसको उसके साथ अटैच कैसे करना होता है, ये सारी डिटेल्स फर्स्ट फ्लोर के जो पाइप्स हैं उसके साथ यहाँ पर इसमें दी जाती हैं। और सबसे ऊपर जो हमारी टॉप रूफ का जो रेन वाटर होता है, उसको कैसे हमने उसको फ़्लो को मैनेज करना है और कहाँ से डाउन उसके पाइप जा रहे हैं, वो चीज़ इसमें दी जाती हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं, हमारे पास सैनिटरी प्लम्बिंग की ड्राइंग है, जो कि ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास मेन जो वाटर पंप है वो कहाँ पे लगेगा, और उसमें जो मेन लाइन कितने की होगी, जैसे कि 40 की उसको हम डाला जाता है डबल स्टोरी घर के लिए जो मेन लाइन है। उसके बाद इन साइड की जो उसकी हैं वो ऊपर से डाउन्स आ रही हैं, वो सारी चीज़ें इसमें प्लम्बिंग की जो ड्राइंग है इसकी सैनिटरी की, उसमें सारी चीज़ें दी जाती हैं। ग्राउंड हो जाए, फर्स्ट का डिज़ाइन हो जाए, अगर थर्ड फ्लोर पर भी है तो वही लाइंस को वैसे इसको डिज़ाइन किया जाता है। और ख़ासकर जो टॉप रूफ पे हमारे पास गीज़र है, ओवरहेड वाटर टैंक है, उसको कहाँ रखना है, कैसे लाइंस को डाउन करना है, वो सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं, हमारे पास गैस की ड्राइंग है। और गैस की ड्राइंग से पहले एक ड्राइंग डिज़ाइन की जाती है जो कि एसी के लिए उसकी आउटर कहाँ पे आएंगे, और उसमें उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कौन से पी ट्रैप में कैसे उसको डाला जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये ड्राइंग रूम है और इसके साथ हम यहाँ पर फ्लोर स्टैंडिंग दे रहे हैं, इसका आउटर कहाँ पे जाएगा, और इसका जो ड्रेनेज है वो हमने इसके वॉशरूम के पीडीआर के फ्लोर ट्रैप में इसको अटैच किया है। तो ऐसे ही इसकी फर्स्ट फ्लोर का जो डिज़ाइन होगा, उसके एसी के आउटर कहाँ पे जाएंगे, उसको प्लस उसकी ड्रेनेज सिस्टम का, और ख़ासकर जो टॉप रूफ पे जाके हमारे जितने भी आउटर्स आते हैं उसको यहाँ पर डिज़ाइन में